नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के लिए एक और वीडियो सेट नंबर 36। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण गैस और द्रव में होता है। आपको मालूम है कि ऊष्मा के स्थानांतरण की 3 प्रमुख विधियां हैं। पहली विधि होती है चालन। चालन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ठोस में। दूसरी विधि होती है संवहन। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है गैस एवं द्रव में। और तीसरी विधि है विकिरण। ऊष्मा के संचरण की जो तीसरी विधि है वो है विकिरण। इस विधि में किसी प्रकार के माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। ओके। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। गैस एवं द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। और विकिरण ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश विकिरण विधि द्वारा ही आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस की ताप द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप पर पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक होती है, क्योंकि जो वाष्प है उसकी ऊष्मा जो होती है अधिक होती है। क्यों? क्योंकि वाष्प के पास गुप्त ऊष्मा भी रहती है और गुप्त ऊष्मा के कारण वाष्प की जो ऊष्मा होती है उसी ताप पर पानी की ऊष्मा से अधिक हो जाती है। इस वजह से वाष्प द्वारा अधिक जलन महसूस होती है और उसी ताप पर पानी द्वारा कम जलन महसूस होती है। ओके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाष्प द्वारा हमारे शरीर को अधिक ऊष्मा दी जाती है, क्योंकि वाष्प के पास गुप्त ऊष्मा होती है जिससे अधिक जलन महसूस होती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से क्योंकि भाप के पास गुप्त ऊष्मा निहित होती है। ओके। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी तक की आवश्यकता होगी। 0 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी की आवश्यकता होगी। तो 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ले जाने के लिए यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ले जाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों पर एक ही होंगे। तो -40 डिग्री जो होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल पर बराबर होता है। -40 डिग्री। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो 160 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट तापक्रम जो होता है वो डिग्री सेल्सियस का दुगना होता है। अगला है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बनेगा। ओके। अगला क्वेश्चन है, केल्विन में मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो केल्विन में मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 310 केल्विन। ऑप्शन डी इस आधार पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। डिग्री सेल्सियस में इसका मान कितना होगा? तो डिग्री सेल्सियस में इसका मान होगा 36.89।
क्योंकि ये भी हमने बताया कि 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ओके, और आप कन्वर्ट ही करना चाहते हैं तो आपको पैमाना मैं बता दे रहा हूँ, डिग्री सेल्सियस अपान 100 इज इक्वल टू EF-32/180। इस पैमाने का यूज करते हुए डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 36.89 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 36.9 डिग्री यानी लगभग 37 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान है। अगला है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पर कितना होगा? तो 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पर होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो डिग्री सेल्सियस अपान 100 इजिकल टू EF-32/180। यहाँ पे आप जहाँ पे C लिखा हुआ डिग्री सेल्सियस वहाँ पे लिखेंगे 40 और कैलकुलेट करेंगे, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि ठंडे देशों में पारे के स्थान पर, यानी हमारे यहाँ थर्मामीटर में पारे का उपयोग होता है, लेकिन ठंडे प्रदेश जो हैं जैसे कि कश्मीर वगैरह जहाँ पे बर्फ़बारी होती है वहाँ पर जो तापमापी यूज किए जाते हैं वहाँ उसमें अल्कोहल भरा रहता है। अल्कोहल का उपयोग जो है तापमापी के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो क्योंकि जो है अल्कोहल का जो हिमांक है वो निम्नतर होता है। ओके, अल्कोहल का जो हिमांक है वो क्या होता है? निम्नतर होता है। अल्कोहल जो है वो पानी की अपेक्षा अधिक निम्न ताप पर जमता है। अगला क्वेश्चन है परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप परम शून्य ताप क्या है? एक मिनट। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। परम शून्य ताप जो होता है वो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप होता है और ये बराबर होता है 0 केल्विन के। किसके बराबर होता है? 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है परम शून्य ताप। गर्म करने से विस्तारण। गर्म करने से विस्तारण, जब गर्म करते हैं तो वस्तुओं में प्रसार होने लगता है और जब प्रसार होता है तो उनका घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे घनत्व क्या हो जाएगा? किसी भी वस्तु में प्रसार होने से उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी और उसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब बर्फ़ पिघलती है तब जब बर्फ़ पिघलती है तब आयतन क्या हो जाता है? घट जाता है, क्योंकि बर्फ़ पिघल कर क्या बनाएगी? पानी बनाएगी। बर्फ़ पिघल कर क्या बनाएगी? पानी। आपको मालूम है कि बर्फ़ का आयतन पानी के आयतन से ज़्यादा होता है। बर्फ़ का आयतन ज़्यादा है, पानी का आयतन कम है। तो बर्फ़ पानी पर तैरती है, इसलिए जब बर्फ़ पिघलेगी तो इसका आयतन पहले ज़्यादा था, अब पानी बनेगी तो पानी का आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी आयतन घट जाएगा। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद।